बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आहन पर। जी हाँ, आपको बता दें पूरे प्रदेश में 3 दिनों काम बंद और कलम बंद हड़ताल शुरू हो गई है। धमतरी के वनांचल क्षेत्र में फेडरेशन की ब्लॉक शाखा नगरी ने रावण हाड़ा मैदान में आंदोलन का आगाज किया है, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी जुटे। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता लागू किया जाए और लंबित एरियर्स सीधे खातों में समयोजित हो। बता दें आपको, लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने तथा बिंगवा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठी है। बता दें आपको, फेडरेशन नेताओं ने कहा है कि चरणबद्ध आंदोलन और वादों के बावजूद अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, इसलिए वे हड़ताल के लिए बाध्य हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि समय रहते समाधान नहीं मिला तो आंदोलन अनिश्चितकाल होगा। हड़ताल से सरकारी दफ्तरों का कामकाज ठप है। कर्मचारी इसके लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। धमतरी से थरुण निषाद की स्पेशल रिपोर्ट। संयुक्त शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अभी जो 11 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, शासन के साथ हमने 3 स्तरीय बातचीत किया और ये तीसरा चरण है। मांग को पूरा न करने के कारण हम कर्मचारियों को आंदोलन में आना पड़ता है और इससे पूरी सरकार की कामकाजें जो है ठप पड़ी हुई है। फिर भी हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे। और ये हमारी मांग नहीं है, ये सारी मांग वो है जो मोदी के गारंटी के रूप में शासन ने हमारे बीच में रखा था। उसी मांगों को अवगत कराने के लिए हम बार बार उससे निवेदन कर रहे हैं और शासन को चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया है उस वादा के तहत हमारी इस मांग को अतिशीघ्र पूरा करना चाहिए। हम दफ्तरों में जा रहे हैं कि जो दफ्तर है वो खाली दिख रहा है, काम का प्रभावित है, लेकिन जितनी आप लोग की संख्या इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं जुटी हुई है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात जब मांगे पूरी होगी तो सबके लिए फायदा घोषित होगा। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पर लोग नहीं? देखिए, ये जो आंदोलन था जिला स्तर पर होना था, क्योंकि इसको हमने ब्लॉक स्तर पर रखने के कारण, जैसे कि आपने कहा कि जैसे हमारा जो प्रमुख मांगे हैं, जो डीए जो है नियत तिथि से प्रदान की जाए, है ना। क्योंकि शासन जो है जो डीए जुलाई में देना चाहिए था उसको जनवरी में दे रहे हैं, 6 महीना 7 महीना, उसके बावजूद भी नियत तिथि से नहीं देकर के एक नया परंपरा शुरू कर दिए हैं, अर्थात 6-7 माह लेट से दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो है सभी पूरा मोदी की गारंटी में शामिल है। जब चुनाव हुआ तो तत्कालीन शासक ने कहा है कि हम मोदी की गारंटी के तहत आपको जो है समय पर डीए देंगे और नियत तिथि से देंगे, साथ ही साथ जो 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान हम देंगे। ये उन्होंने चुनाव के पूर्व कहा है। हम जो अभी लड़ाई जो चल रहा है, ये मोदी के गारंटी के जो बिंदु उन्होंने रखा है उसी पर हम लड़ रहे हैं। क्या रणनीति अभी जैसे 3 दिनों का आप लोगों ने ऐलान किया, आगे क्या हो सकता है? निश्चित रूप से हमारा पहला चरण जुलाई से प्रारंभ हुआ, ये तीसरा चरण है। यदि 3 दिन के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुली तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि पूरा देखिए, हमारा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है वो अभी आंदोलन का हमारा ये तीसरा चरण है और तीसरे चरण का आंदोलन अभी 3 दिन के लिए निश्चित किया गया है और आज 29 से लेकर 31 तक का आयोजन है। और इस आयोजन में हमारे विकास खंड स्तर पे हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर के धरना रहे हैं। अच्छा, सरकार तो ये कह रही है कि सरकार जो है अभी वर्तमान सरकार है, अधिकारी कर्मचारियों की हित ऐसी है, इनको आंदोलन होकर के बातचीत से संवाद करनी चाहिए और आगे भी सरकार लगातार इनके हित में काम करती है। आप लोग का क्या कहना है? चूंकि सरकार कह रही कि हम बातचीत का रास्ता है करके, लेकिन सरकार जब हमारी मांगों को हमारा प्रतिनिधि प्रांतीय लोग से चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि हम आंदोलन करते हैं तो एकाएक सड़क पे नहीं आते हैं, इसके पहले सरकार को हम निवेदन करते हैं, उसके बाद प्रदर्शन करते हैं। जब हमारा आवेदन निवेदन पे कोई सुनवाई है तो हमारा रास्ता वही करता है कि हम सड़क पे आए और अपना अधिकार ले लड़ाई करें। सरकार छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आज से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। काम बंद कलम बंद हड़ताल 29 से 31 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें प्रदेश के 54 विभागों के हजारों शासकीय कर्मचारी शामिल हैं। फेडरेशन की प्रमुख मांगों में केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता लागू करना, लंबित एरियर्स का समायोजन विभिन्न सर्वगों जिसमें खासकर लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग की वेतन विसंगति को दूर करना और पिंगवा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करना शामिल है। रायपुर के इंद्रावती भवन सहित अन्य जिलों में कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बता दें आपको, आरोप है कि बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद समाधान नहीं हुआ है। फेडरेशन नेताओं का कहना है कि आंदोलन चरणबद्ध है और यदि समय रहते पूरी नहीं हुई मांगे तो अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
डूंगरगढ़ ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र मुसरा सोसाइटी में अव्यवस्थाओं और अवैध वसूली के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं जहां किसानों का ये भी कहना है कि यहाँ ना तो हमलों की पर्याप्त व्यवस्था है, जी हाँ, माफी चाहेंगे, हमालों की पर्याप्त व्यवस्था है और ना ही जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहते। आरोप है कि केंद्र प्रबंधक गणेश वर्मा, उनके रिश्तेदारों और कुछ कर्मचारियों द्वारा बड़े किसानों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि छोटे किसानों को घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। किसानों के मुताबिक हर ट्रॉली से अलग अलग मदों में पैसा लिया जाता है और धान की सफाई तौल में भी भारी लापरवाही की जाती है। कुछ किसानों का ये भी कहना है कि उन्हें खुद धान खाली करना पड़ता है, फिर भी उनके शुल्क लिया जाता है। जी हाँ, उन्हीं से शुल्क लिया जाता है। ग्रामीणों का अनुमान ये भी है कि रोजाना हजारों रुपए की अवैध वसूली हो रही है, जो 3 महीने में लाखों तक पहुंच सकती है। किसानों ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बावजूद अधिकारी चुप्पी साधे में है। अब देखना यह होगा प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। जी, आपको बता दें, खबर देख रहे हैं राजनांदगांव से रामाकांत प्रधान की स्पेशल रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में मंडई पर्व तथा 31 दिसंबर 1 जनवरी के अवसर पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी थाना चौकी और यातायात प्रभारियों की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में सुरक्षा तैयारियों, वरिष्ठ कार्यालयों के दिशा निर्देशों की बिंदुवार समीक्षा हुई है। वहीं एसपी ने संवेदनशीलता स्थानों और अतिरिक्त बल, सादी वर्दी में निगरानी, गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बताई है। मैं बता दें आपको खबर में आगे, जहां ज्ञात बदमाशों की सूची का पुनर्निरीक्षण कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की सुनिश्चित करने, पुराने विवादों और क्षेत्रों और बाजार चौराहों पर विशेष सतर्कता रखने को कहा गया है। नववर्ष के दौरान ड्रंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीड, स्टंट्स, बिना नंबर प्लेट और तेज ध्वनि वाले साउंड सिस्टम पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हुए हैं। वहीं कंट्रोल रूम में अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। कार्यक्रम आयोजकों की सुरक्षा व्यवस्था, मेडिकल एज, समय सीमा और नशीले पदार्थों पर रोक कर कार्रवाई और कड़ी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी हैं। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहने न्यूज़ फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।